हाय स्टूडेंट्स, अपन रेखिक प्रोग्रामन यानी कि 15 चैप्टर जो मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग, जो 4 नंबर का बोर्ड में आता है, इसके मैंने 15 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आपको 1 नंबर वाले किए थे मैंने और 3 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे। अभी मैंने लास्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे कि आप 3 क्वेश्चन सेल्फ सोल्व करना। एक क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। उस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको मेथड एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया था। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो मैंने अब आपको इस क्वेश्चन में चेंज किया है कि क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमम न्यूनतम z इज इक्वल 5x प्लस 7y व्यवरोध दे रखे हैं आपको, समीकरण दे रखी हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल 10, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। मैंने जो इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो समीकरण थी उनमें ये वाला साइन था। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो समीकरण थी, इन इक्वेशन क्या बोलते हैं इनको, इन इक्वेशन समीकरण के अंदर इस चिन्ह वाले क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए थे और 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। अब ये साइन यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल आ गया। तो अब आप ये देखो बेटा, इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, केवल चेंजिंग ग्राफ में आती है, बाकी और कहीं चेंजिंग नहीं है। मेथड वही यूज करना है जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किए थे। तो आप ध्यान से समझना, फिर मैं इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं। तो बेटा समय बचाने के लिए हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। यहाँ लिखा है समीकरण को समीकरण में बदलने पर चेंज इन इक्वेशन टू इक्वेशन। हमने इसको चेंज किया, फर्स्ट इक्वेशन, इसको चेंज किया सेकंड इक्वेशन, फिर राइट किया समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0। हमने कहा था x 0 पुट करते हैं y प्राप्त होगा, y 0 पुट करते हैं तो x प्राप्त होगा। हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। सिमिलरली ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने x 0 पुट किया, y वी गेट y 0 वी गेट x। हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। हम अब क्या करेंगे बेटा, हमने बताया था कि x और y दोनों के दोनों 0 रखने पर हम चेक करेंगे सत्य है या असत्य है, यानी x का और y का मान 0 समीकरण में रखने पर फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम वो बॉक्स बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट वाला। देखिए आगे चलते हैं अपन। x बराबर 0 y बराबर 0 समीकरण में रखने पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल 8, यह असत्य है। हम जानते हैं कि 0 8 से बड़ा नहीं होता, ये बात क्या है, असत्य है। दूसरी वाले में रखेंगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल और 10, यह भी असत्य है। दोनों असत्य हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था यहाँ पे लेस देन और इक्वल था तो वहाँ पे सत्य आया था, यहाँ दोनों असत्य हैं। तो हम लिख देंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब हम ग्राफ में आपको बताएंगे। बेटा हमने ग्राफ यहाँ पे बना दिया है, हमारे पास ग्राफ का अभाव है, आप ग्राफ में ही बनाएं। देखिए मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया था, x x डैश y y डैश, ये पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए। अब बात आती है ग्राफ में हल क्षेत्र ढूंढने की, कि जो कहाँ पे शेडेड एरिया बनेगा, परिबद्ध बनेगा या अपरिबद्ध बनेगा, बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे दोनों असत्य थे, तो असत्य हैं तो मैंने कहा था मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो मैं इस लाइन की बात करूँ तो
इसके भी हम डायरेक्शन ऐसे आउटसाइड लगा देंगे, बाहर की तरफ लगा देंगे। और ये लाइन है, ये भी असत्य है, तो इसके भी हम ऐसे बाहर की तरफ लगा देंगे। और ये जो एक्स अक्ष है इसके भी इधर लगा देंगे, इस वाई एक्स के भी इधर लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा क्षेत्र है जो दोनों का उभयनिष्ठ है। देखो बेटा, इस लाइन से भी बाहर की तरफ जा रहा है और इस लाइन से भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमारा एरिया ये वाला हो चुका है, यानी कि ये वाला एरिया है। जो कि उभयनिष्ठ है। अब इसके पॉइंट देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट आपको ग्राफ से कंफर्म हो जाएगा। और एक पॉइंट ये है, यानी ये वाला एरिया है, ये। तो ये पॉइंट आ रहा है आपके पास 2 और ये 4, यानी पॉइंट आ गया 2,4। अब इनके नेम, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हैं। कौन से पॉइंट है बेटा? कॉर्नर पॉइंट। दोनों असत्य थे, दोनों के अंदर बाहर की तरफ आ गया, तो दोनों का बाहर की तरफ आ गया, तो ये वाला बन गया उभयनिष्ठ क्षेत्र। इसको बोलते हैं खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया, अपरिबद्ध हल। कौन सा हल बोलते हैं? अपरिबद्ध हल। अब अपन इन पॉइंट को लेके चलते हैं अपने इष्टतम मान की गणना करने वाला जो हम बॉक्स बनाएंगे वहाँ पे चलते हैं। आइए, ये हमने इष्टतम मान की गणना का बॉक्स बना दिया है। कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, बताओ क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है उसके। एक तो ए आया था, वो तो था 10,0, एक बी आया था 2,4 और एक सी पॉइंट था 0,8। ये कॉर्नर पॉइंट हैं एरिया वाले। तो इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो x को 10 तो 50 + 0, ये आ गया 50। यानी हम चाहें तो रख सकते हैं 5 × 10 + 0 = 50। 2 और 4 रखेंगे तो 5 × 2 + 7 × 4, ये हो गया 10 और 28 यानी 38। 0, ये हो गया 0 + 7 × 8 56। अब हमारे पास क्वेश्चन था न्यूनतम वाला, तो इन तीनों में देखिए बेटा न्यूनतम मान कौन सा है, उसके हम यहाँ एरो लगा देंगे, उसको डार्क कर देंगे और यहाँ राइट कर देंगे न्यूनतम मान एट 2 और 4, यानी कि हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। हल क्षेत्र कैसा है? अपरिबद्ध है। न्यूनतम मान 38, x = 2 एवं y = 4 पर प्राप्त होता है। इतना काम आपको एग्ज़ाम में करके आना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि ये क्वेश्चन अधिकतम का होता, कैसा होता? अधिकतम का होता, तो इनमें अधिकतम मान 56, तो यहाँ अंडरलाइन लगाते, लिखते अधिकतम मान हल क्षेत्र है, परिबद्ध है, अधिकतम मान इतना प्राप्त हो गया, x एंड y का मान लिख देंगे कि किस x और y के मान पर न्यूनतम या अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन का मेथड सीखना है कि न्यूनतम और अधिकतम 2 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। या तो बोर्ड के एग्जाम में न्यूनतम मान का क्वेश्चन आएगा या अधिकतम का आएगा, यानी कि या तो असत्य से बनेगा अपरिबद्ध और सत्य होगा तो बनेगा परिबद्ध। दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र आपको बताना होता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको समझाया है सेम ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आप चेक कर लेना। यदि आपका आंसर आ जाता है तो 100% आपने सही किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 17 और 18। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 मिनिमम वाला है। ये कंडीशन दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल है। आंसर आएगा 7, पॉइंट आएगा 3/2 1/2। ये बात ध्यान रखना, यदि ये पॉइंट आपको ग्राफ से कंफर्म नहीं हो तो आप इन दोनों को 10वीं क्लास से सोल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समीकरण हैं। 2 समीकरणों को हल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो 2 समीकरणों को हल करने से प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा, x एंड y का मान आ जाएगा। यदि आपको ग्राफ से क्लियर समझ में नहीं आए तो आप सोल्व करके फाइंड कर सकते हैं।
ये पॉइंट आएगा बेटा, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उत्तर आएगा इसका 7। 18 दिया है, सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, इसका आंसर आएगा 104 न्यूनतम मान। कहाँ पर आएगा? 24,4/3 पर 24,4/3 के ऊपर 104 प्राप्त होगा। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आपको सोल्व करने से प्राप्त होगा। आप रफ पेज में सोल्व कर लें कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक्स वाई का मान आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।